चलो, हमें एक नया चैप्टर चालू करना है। हम आज चैप्टर तो चालू नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ फॉर्मूला सूत्र जो आप 9th कक्षा में सीख चुके हो, और अगर आप 9th में हो, मतलब 9th कक्षा में सीख चुके हो, तो उसको आपको थोड़ा बहुत याद होगा भी, है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि उसको थोड़ा और अच्छे से आपको याद दिलाऊं। तो सबसे पहले मैं ये बोलता हूँ कि भाई डायमेंशन, डायमेंशन मतलब क्या होता है, किसी को पता है डायमेंशन? किसी को डायमेंशन शब्द सुना है किसी ने? अपने 3D पिक्चर्स देखे हैं? किसी ने 3D पिक्चर सुना है, देखा है? अच्छा, अभी 3D पिक्चर आप लोगों ने देखा है ना। तो मुझे ये बताओ कि 3D का फुल फॉर्म क्या होता है? 3D का फुल फॉर्म 3 डायमेंशन मतलब 3 आयाम, त्रिआयामी, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? आयाम। और गुजराती में, गुजराती में उसको क्या बोलते हैं पता है? ओके, यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, 3 लिखा है। ओके, चलो, मुझे ये बताओ कि आपको कोई एक धागा दे दिया जाए, वो धागा जो है उसकी लंबाई खोजने को बोला जा सकता है, बोल सकते हैं ना, लंबाई। तो धागे के लिए आपको मैं बोलूँगा कि इसका माप बताओ, तो आप क्या बताओगे? उसकी लंबाई ही बताओगे ना। अच्छा, मैं आपको एक बताऊं कि भाई, एक आपको पेज दे दूं, कोई किताब में से फाड़ के एक पेज दे दूं, और मैं बताऊं कि इसका माप मुझे बताओ, तो आप मुझे क्या बता के दोगे? कैसे माप ला के दोगे मुझे? लंबाई चौड़ाई 2 माप के दोगे, या फिर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करके दोगे, है ना। या तो लंबाई चौड़ाई दोनों दे दोगे, क्षेत्रफल मैं खुद ढूंढ लूंगा, या तो आप क्षेत्रफल ढूंढ के दोगे, है ना। अगर मैं आपको एक गोला दे दूं, बर्फ का गोला दे दूं, है ना, तो गोले को, बर्फ का गोला या फिर धातु का गोला दे दूं, तो वो धातु का गोला मैं आपको दे दूंगा, तो मैं बोलूँगा कि इसका माप करके दिखाओ, इसको माप के बताओ इसका क्या माप होगा, तो आप मुझे क्या करके दोगे? किस तरह से माप के दोगे? एक तो आप उसका वजन भी माप के दे सकते हो, है ना, लेकिन मैं बोलता हूँ वजन नहीं, उसका मेरे को माप चाहिए, साइज, साइज के हिसाब से माप चाहिए। तो साइज मुझे, आपको इसको कैसे माप के दोगे आप, उसका साइज गोले का? गोले का साइज कहाँ से कहाँ तक गिना जा सकता है? बोलो, गोले का आप क्या माप के दोगे मुझे? कैसे माप के दोगे? परिधि माप के दे सकते हो, ओके ठीक है, परिधि माप के दे सकते हो, लेकिन परिधि में पूरा गोला थोड़ी आ गया। गोला तो अंदर का भाग भी होता है ना, खाली बाहर का भाग ही थोड़ी होता है, अंदर भी होता है ना गोला। क्षेत्रफल में तो बाहर की सतह ही आएगी, लेकिन अंदर का भाग है उसका क्या करें? हाँ, अंदर के भाग को क्या बोलेंगे? अंदर के भाग को कैसे मापोगे? तो देखो, मैं आपको बताता हूँ इसको। जब आपको मैंने धागा दिया, तो आप धागे में क्या माप के दोगे? या तार दिया तो तार में आपको केवल लंबाई माप के दोगे। एक पेज दिया तो आप मुझे लंबाई चौड़ाई या क्षेत्रफल माप के दोगे। हाँ, या अगर आपको मैं आपको एक
मैं एक बक्सा दे दूं, बक्से के अंदर चावल भर के दे दूं और मैं बताऊं कि चावल की कितनी साइज़ है, तो आप मुझे क्या माप के दोगे? बक्से का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में तो बक्से का मिलेगा, चावल की साइज़ मुझे चाहिए, बक्से का माप नहीं चाहिए। चावल कितनी साइज़ का भरा हुआ है अंदर, मुझे उसको दूसरी टंकी में डालना है, तो इसके अंदर कितनी साइज़ का चावल भरा हुआ है ये मुझे ढूंढ के बताओ। तो आप क्या ढूंढ के दोगे मुझे? बक्से का माप ढूंढ के दोगे कि अंदर का चावल का माप ढूंढ के दोगे? लेकिन चावल भरा हुआ है, वो चावल को कैसे मापोगे आप? तो वस्तुનું ક્ષેત્રફળ શોધી લો। क्षेत्रफल तो क्या होगा, क्षेत्र मतलब देखो मेरी बात सुनो, जो बाहर दिखता है ना वो क्षेत्रफल होता है, जो अंदर होता है वो क्षेत्रफल नहीं होता। आप बक्से का क्षेत्रफल ढूंढोगे तो बक्से का माप मिलेगा, लेकिन आपको चावल तो अंदर भरे हुए हैं, वो अंदर भरा हुआ है उसका मुझे माप चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे? उसको बोलते हैं घनफल। क्या बोलते हैं? घनफल। उसके अंदर आपको उस बक्से की लंबाई भी मापनी पड़ेगी, चौड़ाई भी मापनी पड़ेगी और ऊंचाई भी मापनी पड़ेगी, 3 चीजें मापनी पड़ेगी। क्या माप के दोगे मुझे, बोलो? लंबाई, पौड़ाई और ऊंचाई। 3 चीजें माप के दोगे, या फिर आप ऐसा करोगे उसका घनफल माप के दोगे। तो घनफल जो होगा वो क्या होगा, चावल का माप होगा। समझ में आ रहा है? उसका बक्से का माप होगा वो तो बाहर का क्षेत्रफल हो जाएगा, बाहर का पृष्ठफल हो जाएगा। पृष्ठ मतलब बाहर का, पुट्ठा, पृष्ठ मतलब होता है पुट्ठा, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 लिखा है, वो 1 2 3 क्या है? डायमेंशन है, इंग्लिश में बोले तो, गुजराती में बोले तो परिमाण है, और हिंदी में बोले तो आयाम, है ना। तो नॉर्मली 3 आयामों में हम कोई भी चीज़ का माप लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ का साइज बता सकते हैं, कोई भी चीज़ का स्थान भी बता सकते हैं 3 आयामों में। और स्थान बताने के लिए हमने 2 आयाम सीखे हुए हैं। कहाँ पे सीखे हुए हैं? हमारा जो वो चैप्टर था ना आलेख वाला, कौन सा, 7वां चैप्टर, निर्देशांक ज्यामिति, उसके अंदर हमने 2 आयामों के बारे में देखा, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, है ना। मतलब या तो एक्स निर्देशांक को देख लो तो समझ लो कि लंबाई हो गई, और वाई निर्देशांक को देख लो तो हो गई चौड़ाई। अगर ऊंचाई समझ लो तो चौड़ाई नहीं है, यहाँ पे चौड़ाई समझ लो तो ऊंचाई नहीं है, 2 ही आयाम हुए। लेकिन एक बक्से का अगर माप चाहिए, हमें अंदर का भाग चाहिए, तो हमें 2 माप नहीं चलेगा। उसकी लंबाई और पौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई से 2 माप मिलेंगे, चौड़ाई और ऊंचाई से 2 माप मिलेंगे, लंबाई और चौड़ाई से 2 माप मिलेंगे। लेकिन हमें तीनों का तीनों चाहिए, तब जाके हमें मिलेगा बक्से के अंदर भरा हुआ चावल का माप, चावल की कुल माप, बराबर है, साइज। तो यहाँ पे हमारे पास 3 आयाम, 3 परिमाण, 3 डायमेंशन की बात हो रही है। तो क्यों ऐसा होता है कि 3 डायमेंशन का पिक्चर देखने में, मतलब 3D पिक्चर देखने में हमको ऐसा लाइव लगता है, पता है? भगवान ने हमको 2 आंखें क्यों दी है, उसका कारण कोई जानते हो? अगर 2 आंखें नहीं दी होती, एक ही आंख दी होती तो क्या होता, आपको पता है? मैंने आप में से किसी लोग को जो 9th में, अगर आप में से किसी को 9th में मैंने बताया था शायद कि भाई आप आंखें, एक आंख बंद करो, अपनी दोनों उंगलियों को आपके सामने लाओ, और दोनों उंगलियों को आपके सामने लाने के बाद वो दोनों उंगलियों को, दोनों हाथ की एक एक उंगली, पहली उंगली को सामने लाने के बाद, दोनों हाथ की एक एक उंगली को सामने लाने के बाद वो दोनों उंगली को आंख से देखकर, एक आंख से देखकर स्पर्श करने की कोशिश करो, क्या हो सकता है? हाँ हाँ, तो आप जब दोनों उंगलियां एक आंख से देखते हो तो आपको पता नहीं चलता कि कौन सी उंगली आपसे दूर है और कौन सी उंगली आपके नज़दीक है ना। मतलब हमारी एक आंख से बिल्कुल पता नहीं चलता कि अब वो कौन आगे कौन पीछे है ना। और इसी की वजह से हमें 2 उंगलियां यहाँ पे स्पर्श नहीं होती। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करोगे तो एक आंख से भी हो जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि आपकी जो आपकी उंगलियां हैं आपको पता है कि कहाँ पे
है ना, आपका मन उसको एक दूसरे के पास ले जा सकता है जब दिमाग को जोर दोगे तो। लेकिन नॉर्मल रिलैक्स रह के अगर आँख का उपयोग करोगे, खाली आँख का उपयोग करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगी। हाँ, क्योंकि आपकी एक आँख, आपकी नहीं, किसी भी लोग, व्यक्ति की या प्राणी की, पशु की, किसी की भी एक आँख ये जानने की, मतलब जानने के लिए काफ़ी नहीं है कि कोई भी चीज़ आपसे कितनी दूर है या आपसे कितनी नज़दीक है ना। वो केवल आपको दो डायमेंशन ही दिखाती है, ऊपर नीचे का भाग दिखाती है और दाएं बाएं का भाग दिखाती है। आपसे कितना नज़दीक है और आपसे कितना दूर है वो आपकी एक आंख नहीं दिखा सकती। कोई भी एक आंख ले लो, नहीं दिखा सकती, है ना। तो ऊपर नीचे का भाग दिखा सकती है, कितना ऊपर है कितना नीचे है, कितना लेफ्ट साइड है कितना राइट साइड है, वो दिखा सकती है ना। मतलब दो डायमेंशन दिखा सकती है, ऊपर नीचे मतलब वाई निर्देशांक और दाएं बाएं मतलब एक्स निर्देशांक, दो चीजें दिखा सकती है। तीसरा निर्देशांक जो है जेड निर्देशांक, वो आपको नहीं दिखा सकती। और जेड निर्देशांक मतलब वो कितना आपके नजदीक है कितना दूर है वो नहीं पता चलता। उसके लिए आपको दो आंख की जरूरत पड़ती है, दो आंख की जरूरत पड़ती है, तब आपको लाइव दिखता है। लाइव इसलिए दिखता है कि आप उसको थोड़ा सा राइट साइड से भी देख पाते हो, थोड़ा सा लेफ्ट साइड से भी देख पाते हो, थोड़ा सा राइट साइड से और थोड़ा सा लेफ्ट साइड से, दोनों तरीके से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये, आप उसके तीसरे आयाम को भी देख सकते हो, है ना। तीसरे आयाम को दो तरीके से देख रहे हो, इसलिए आपको तीसरे आयाम से देख सकते हो। और तीसरे आयाम से जब आप देखते हो तो आपको लाइव दिखता है और कोई भी चीज़ आपके नज़दीक है या दूर वो भी पता चलता है। इसी तरह 3D पिक्चरों में जब उस तरह से टेक्नोलॉजी की जाती है कि आपको 3D दिखे, मतलब तीनों डायमेंशन दिखे, उस हिसाब से चश्मे भी पहनाए जाते हैं। और उस हिसाब से वहाँ पे अगर कोई गोली छोड़ता है या तीर छोड़ता है तो वो आपको लगता है कि आपके अंदर घुस गया वो तीर, आप अपना सिर हिला देते हो, है ना। आपको डर लगता है कि वो आपके अंदर घुस जाएगा, है ना, तीर। तो ये होता है 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन के अंदर 3 आयाम होते हैं, ऊपर नीचे, दाएं बाएं और आगे पीछे। 2 डायमेंशन में 2 ही आयाम होते हैं, ऊपर नीचे और दाएं बाएं। और एक डायमेंशन में एक ही आयाम होता है, उसको आप एक ही चीज़ माप सकते हो, या लंबाई। 2 डायमेंशन में लंबाई और चौड़ाई, या लंबाई और ऊंचाई, या लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, है ना। लेकिन 3 डायमेंशन में तीनों डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों को ध्यान में लिया जाता है, ठीक है। इसके प्रयोग बहुत अच्छे हैं, मस्त मस्त प्रयोग है, करते रहना चाहिए। तो ये है प्रथम डायमेंशन, ये दूसरा डायमेंशन, इसे तीसरा डायमेंशन, है ना। अगर एक ही डायमेंशन का अगर हम कोई भी फॉर्मूला बनाते हैं तो उसके अंदर, हर एक के अंदर चल और अचल हो सकता है। सर हाँ सर मैथ पढ़ाओगे? चलो, चल और अचल, कोई भी फॉर्मूला बनाना हो तो क्या क्या चाहिए, उसके अंदर कुछ अचल पद भी होते हैं और चल पद भी होते हैं, है ना। उसके अंदर कुछ अचल पद भी होते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ओके। चल, कहाँ गया, अच्छा, चल भी होते हैं और अचल भी होते हैं। उसके अंदर कुछ चल भी होते हैं और अचल भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ पद चल होंगे, कुछ पद अचल होंगे। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कोई भी आपका इसका आंसर मिलेगा तो उसका जो मात्रक होगा, वो मात्रक में भी आप इसके डायमेंशन के हिसाब से उसका मात्रक लिख सकते हो। जैसे कि एक डायमेंशन का अगर आपको कोई सवाल पूछा है तो उसके मात्रक में खाली सेंटीमीटर या मीटर या जो भी आएगा, है ना, तो इकाई जो भी होगा, मात्रक जो भी होगा वो इकाई ही आएगा। सर सर कौन सा सवाल है, मुझे नहीं पता चला। तो लेकिन 2 डायमेंशन होगा तो वहाँ पे आपको लिखना होगा, या तो आपको लिखना होगा हिंदी में बोले तो वर्ग इकाई या चौरस इकाई, है ना, या फिर इकाई का वर्ग। इकाई का वर्ग मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर या वर्ग किलोमीटर, है ना। 3 डायमेंशन होगा तो आपको क्या लिखना होगा, घन इकाई,
मतलब घन सेंटीमीटर या घन मीटर या घन किलोमीटर या इकाई का घन, मतलब सेंटीमीटर का घन, मीटर का घन या किलोमीटर का घन, जो भी होगा, मिलीमीटर भी हो सकता है, तो ऊपर घन होगा। ठीक है, तो ये उसके आयाम के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ, डायमेंशन के हिसाब से सूत्र में इस तरह से सूत्र बनता है, इस तरह से उसका फंक्शन बनता है, फॉर्मूला बनता है। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं कि चल, तो चल जो होते हैं, तो अगर हम फर्स्ट डायमेंशन की बात करें तो उसके अंदर 3 चल होते, एक चल होता है, सॉरी, 2 डायमेंशन की बात करें उसके अंदर 2 चल होते हैं, और 3 डायमेंशन की बात करें उसके अंदर 3 चल होते हैं, तीनों का मल्टीप्लाई होता है। इसमें 2 चल, दोनों का मल्टीप्लाई, इसमें एक चल, उसके अंदर एक का ही मल्टीप्लाई, है ना। जैसे कि मैं आपको बोलूं तार की बात करूं तो तार की लंबाई में क्या होगा, तार की लंबाई क्या होगा, 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है कि 3 डायमेंशन है, एक डायमेंशन। 1 डायमेंशन है ना। तो उसका माप में पीछे उसका सूत्र होगा क्या, खाली लेंथ होगा, उसका सूत्र में क्या होगा, खाली लेंथ होगा। अगर मैं आपको बोलूं परिमिति, परिमाप, परिमाप बताओ, परिमाप कैसा होगा, चौरस का या लंबचौरस का या त्रिभुज का, तो परिमाप क्या होगा, परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा, अगर लंबचौरस का या आयत का बोलूं तो 2 × L + H होता है ना, L + H होता है ना। दो चल हो गए ना, चल तो 2 हो गए, लेकिन दोनों चल का प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, अब प्लस हो रहा है ना, इसलिए उसको एक ही चल बोला जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरह परिधि बोलो, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का तो पता है ना, परिधि, परिधि मतलब गुजराती में परिघ, है ना। उसका सूत्र क्या है, उसमें क्या होता है, वृत्त के चारों ओर का किनारी होती है, वो किनारी पे मैं धागा लगा दूं तो मुझे वो चाहे वृत्त का माप मिल जाएगा, परिधि मिल जाएगा। धागे का माप लूंगा तो धागे की जो लंबाई होगी वही वृत्त की परिधि होगी। पहले क्या करना है, वृत्त के चारों चारों किनारे पे चारों ओर घूमते हुए धागा लगा दूंगा, चिप निकाल, मतलब धागा फिट कर दूंगा। उसके बाद धागे को निकाल के सीधा करके उसका कैल से माप ले लूंगा तो मुझे वृत्त की परिधि का माप मिल जाएगा। तो वो हुआ तो एक ही परिमाण, है ना, एक ही परिमाण हुआ, तो उसके अंदर चल कौन सा है, त्रिज्या, उसका माप हमें त्रिज्या से मिल सकता है, उसका चल कौन सा है, त्रिज्या। और जब भी कोई भी वृत्ताकार माप होता है, कोई भी वृत्ताकार माप होता है ना, कोई पण वर्तुळाकार माप हो, कोई भी वृत्ताकार माप होता है, तो उसके अंदर अचल कौन सा होता है, एक अचल तो पाई होता ही होता है, कोई भी वृत्ताकार माप हो, है ना, वर्तुळाकार माप के अंदर पाई होता ही होता है। ठीक है, और उसके साथ में दूसरा भी एक अचल पद है 2। ये पाई अचल क्यों है, क्योंकि उसका माप हमें पता है 3.14, वो बदलने वाला नहीं है, या फिर 22/7 दो में से कुछ भी ले लेते, मूल्य में ज़्यादा अंतर नहीं आता। तो परिधि एक परिमाण की बात है ना। अभी मैं बताता हूँ, वृत्त की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, वृत्त की। तो वृत्त की बात करो तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब एक आपके पास एक प्लेट है, थाली है, प्लेट है ना, वो एक वृत्ताकार है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। तो उसका क्षेत्रफल मतलब उसमें क्या होता है कि उसकी खाली किनार की बात नहीं कर रहे हम, है ना, उसके अंदर के भाग में कितना स्टील लगा हुआ है, उसके अंदर के भाग में बीच में कितना स्टील लगा हुआ है, कि ये जो प्लेट है या डिश है या थाली जो है वो कितने स्टील से बनी हुई है, तो उसके अंदर वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, है ना। क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, आप लोगों को पता है, क्या है वृत्त का क्षेत्रफल का, πr²। तो उसमें पाई r² हुआ, मतलब r² बराबर r×r हुआ, तो चल 2 हो गए कि नहीं, 2 चल हुए ना, जिसमें पाई जो है वो अचल है और r² जो है वो चल है, और 2 चल है, तो इसके पीछे हम क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, है ना। और ये क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल बोल सकते हैं, या फिर उसको पृष्ठफल भी बोल सकते हैं। वो कब पृष्ठफल बोलेंगे मैं उसके बारे में आपको समझाऊंगा। ठीक है,
चलो अभी इंग्लिश में उसको एरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एरिया, है ना। चलो अभी यहाँ अभी तक हम कहाँ तक पहुँचे, अभी हम कहाँ तक पहुँचे, 2 परिमाण तक, है ना। चलो अभी मैं आपको बताता हूँ, एक गोला ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, गोला। गोला। अभी गोला ले लूंगा तो वो भी वृत्त जैसा ही हुआ कि नहीं, है ना। लेकिन वो गोला हवा का अगर गोला है, अगर एक मतलब बलून है और बलून के अंदर हवा भरी हुई है और मुझे कोई पूछे कि भाई इसके अंदर कितनी हवा भरी हुई है बताओ, तो अंदर का भाग में हवा भरी हुई उसका माप मुझे चाहिए जो कि गोलाकार आकार में है। तो उसका मेरे को क्षेत्रफल ढूंढने से काम नहीं चलेगा, उसका मुझे घनफल ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हवा तो तीनों आयाम में है ना, हवा तो तीनों आयाम में है। हाँ, अगर वो गोले को मैं देखूं, अगर वो फुग्गे के गोले को मैं देखूं, बलून को मैं देखूं, तो मेरे आगे पीछे भी हवा होगी, दाएं बाएं भी हवा होगी। उस गोले के अंदर के केंद्र को मैं, उस गोले के सेंटर को मैं कल्पना करूं तो उस सेंटर के दाएं बाएं भी हवा होगी, ऊपर नीचे भी हवा होगी। और मेरे मतलब उस केंद्र के केंद्र से देखो तो मेरे नज़दीक और मेरे दूर, मतलब आगे पीछे भी हवा होगी। मतलब तीनों आयामों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तो घनफल ढूंढना पड़ेगा। अगर वो धातु का गोला है, अगर वो धातु का गोला है तो धातु के गोले के केंद्र की मैं कल्पना करूं तो कहाँ पे वो केंद्र के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड में धातु होगा, उस केंद्र के ऊपर और नीचे भी धातु होगा, और उस केंद्र के आगे और पीछे भी धातु होगा, होगा कि नहीं। हाँ। तो इसलिए उसको घनफल बोलते हैं। लेकिन अगर एक थाली है, अगर एक थाली है और थाली को मेरे सामने रखूं और उसके केंद्र की कल्पना करूं, तो थाली के केंद्र से दाएं और बाएं स्टील होगा। अगर वो प्लेट प्लास्टिक की है तो केंद्र के दाएं और बाएं प्लास्टिक होगा, ऊपर और नीचे प्लास्टिक होगा क्योंकि मैंने उसको मेरे सामने रखा है ना। लेकिन वो केंद्र के आगे पीछे प्लास्टिक होगा कि नहीं होगा, बोलो। नहीं। नहीं होगा, इसलिए उसमें 2 आयाम है थाली में, लेकिन गोले में 3 आयाम है ना। तो 3 आयाम है तो क्या होगा, इसको घनफल बोलेंगे क्योंकि उसके अंदर ऊपर 3 घात लगती है, इसलिए यहाँ पे घन होता है, यहाँ पे 2 घात लगती है, इसलिए यहाँ पे वर्ग लिखा हुआ है हिंदी में। गुजराती में चौरस लिखते हैं। तो घनफल होता है तो उसके अंदर सूत्र में क्या होना चाहिए भाई, सूत्र के अंदर कितने चल होने चाहिए, सूत्र के अंदर कितने चल होने चाहिए, 3 चल होने चाहिए घनफल में, हाँ। 3 चल होने चाहिए। अभी मुझे बताओ गोले के अंदर आपको क्या मिल सकता है चल में, गोले के अंदर चल में क्या मिल सकता है, त्रिज्या ही मिल सकती है और कुछ तो मिल नहीं सकता। हाँ। त्रिज्या मिल सकती है तो त्रिज्या को 3 बार लिख दो तो हो गया 3 चल, त्रिज्या को 3 बार गुणा कर दो तो हो गया 3 चल। कुछ अचल भी होगा क्योंकि गोला है, वृत्ताकार भाग है, तो पाई तो होगा ही होगा, पाई तो होगा ही होगा। उसके साथ में गोला है तो 4/3 भी होगा, क्या होगा, क्या होगा, 4/, 4/3। यस, है ना। लेकिन उसी गोले के बाहर अगर वो बलून है तो बलून के अंदर की हवा मुझे नहीं चाहिए, हवा का माप चाहिए तो मुझे यहाँ पे मिल गया 4/3 πr³। लेकिन मुझे हवा का माप नहीं चाहिए, मुझे गुब्बारे का ही माप चाहिए। तो गुब्बारे के लिए कितना रबर का उपयोग किया है, अगर प्लास्टिक का गुब्बारा है तो प्लास्टिक, कितना प्लास्टिक का उपयोग किया है, तो प्लास्टिक को बाहर की भाग में है, अंदर के भाग में है, अंदर के भाग में प्लास्टिक नहीं है ना, बाहर के भाग में ना, तो उसको बाहरी सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाहरी सतह, सरफेस एरिया। गुजराती में એને શું કહેવાય, બહારની સપાટી, हिंदी में बाहरी सतह और इंग्लिश में सरफेस एरिया, है ना। तो सरफेस एरिया, बाहरी सतह, तो बाहरी सतह के तो 2 ही आयाम होते हैं, वो अंदर का भाग नहीं होता। उसके कितने आयाम होते हैं, कितने परिमाण होते हैं, कितने डायमेंशन होते हैं बाहरी सतह के, 2। लेकिन है तो गोलाकार ना, वृत्ताकार है ना। तो वृत्ताकार है तो पाई तो लगेगा ही, वृत्ताकार है तो पाई तो लगेगा ही लगेगा।
है ना। और दो ही आयाम में तो आर स्क्वायर भी लगेगा, है ना, लेकिन ये वृत्त नहीं है, गोला है, इसलिए आगे 4 लगेगा। क्या लगेगा, क्या लगेगा, गुजराती में गोलक के भाई, गोलक। चलो ठीक है, अभी गोले को आधा कर दूं तो, गोले को आधा कर दूं तो अर्धगोला। अर्धगोला या अर्धगोलक। तो क्या होगा, उसके क्षेत्रफल या पृष्ठ मतलब घनफल का माप क्या हो जाएगा, तो सूत्र हमें पता ही है। पूरा गोला है तो 4/3 पाई आर क्यूब, और आधा गोला है तो 2 कर दो। कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। नहीं पड़ेगा, है ना। चलो, लेकिन क्षेत्रफल में फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा बताता हूँ, है ना। क्षेत्रफल में हमें को क्या चाहिए, बाहरी सतह चाहिए, हाँ बाहरी सतह चाहिए ना, ये वाला भाग ही चाहिए ना, है ऊपर ढक्कन तो नहीं लगाना है ना। नहीं। अगर ढक्कन नहीं लगाना है तो इसका आधा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2/2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर ढक्कन लगाना है तो ढक्कन कौन से आकार का होता है, वृत्त, वृत्त के आकार का होता है ना, प्लस ढक्कन, ढक्कन कौन से आकार का होता है, वृत्त के आकार का होता है, तो उसमें पाई आर स्क्वायर प्लस कर दो, तो 2 पाई आर स्क्वायर है, प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बोलो। हाँ, लेकिन अभी मैं उसको उपयोग यहाँ पे नहीं करूँगा 3 पाई आर स्क्वायर का, है ना। हमें जब भी ढक्कन की जरूरत पड़ेगी, जब भी ढक्कन की जरूरत पड़ेगी किसका उपयोग करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल का उपयोग करेंगे, है ना। ढक्कन की जरूरत पड़ेगी तो वृत्त के क्षेत्रफल का उपयोग करेंगे, इतना हम याद रखेंगे। खुला अर्धगोला है तो कोई बात नहीं, अगर बंद रखना है तो ढक्कन लगा देंगे और 2 पाई आर स्क्वायर का क्या कर देंगे, प्लस करके पाई आर स्क्वायर कर देंगे, मतलब 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद एक दूसरा आकार लेता हूँ तो आपको थोड़ा और मजा आए, थोड़ा नया लगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो सब आर 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 ही दिख रहा है। अभी मैं आपको कुछ और आकृति दिखाता हूँ जिसको बोलते हैं हिंदी में बेलनाकार। हिंदी में क्या बोलते हैं, बेलनाकार, है ना। गुजराती में क्या बोलते हैं, नळाकार। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलेंडर, है ना। गोले को क्या बोलते हैं, स्फेयर, क्या बोलते हैं, स्फेयर। अर्धगोले को क्या बोलते हैं, हेमिस्फेयर, हेमी मतलब आधा, स्फेयर। ओके, याद रखिएगा, ये भी काम लगेगा। तो हेमिस्फेयर। अभी बेलनाकार, नळाकार, सिलेंडर। अभी मुझे बताओ, बेलनाकार टंकी होती है कि नहीं, बेलनाकार टंकी होती है नहीं। हाँ सर। अभी बेलनाकार टंकी है, उसके अंदर पानी भरना है तो कितना भरा जाएगा, अगर कोई पूछ रहे तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, क्षेत्रफल या घनफल, घनफल ढूंढना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताओ, बेलनाकार का घनफल कैसे ढूंढेंगे, मुझे पता है, आपको पता है। मुझे ये बताओ कि बेलनाकार बनाना है मुझे, तो मुझे कितनी डिश चाहिए। एक डिश है, एक डिश के ऊपर दूसरी डिश, दूसरी डिश के ऊपर तीसरी डिश, तीसरी के ऊपर चौथी, चौथी के ऊपर पांचवी, पांचवी के ऊपर छठी, ऐसी ऐसी मैं समझ लो कि 1 फुट ऊंचाई जितनी मैं डिशे इकट्ठा कर दूं, एक के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी, तो एक बेलनाकार आकार दिखेगा कि नहीं, नळाकार आकार देखा है कि नहीं, है ना। क्या वो आकार देखा है, वो देखा है आकार, है ना। तो આવો આકાર દેખાય અને એ બેલનાકાર ડીશનો બનેલો છે, એટલે અંદરનો ભાગ ભરેલો છે કે ખાલી છે, अंदर का भाग भरा हुआ है कि खाली है, भरा हुआ। अंदर का भाग भरा हुआ है, मतलब घनफल हुआ कि क्षेत्रफल हुआ, घनफल हुआ, हाँ घनफल हुआ। तो घनफल हुआ मतलब हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, घनफल को आयतन, है ना। चलो, तो घनफल हुआ, तो घनफल हुआ तो मुझे ये बताओ कि डिश का सूत्र रखा था हमने, क्या रखा था, एक डिश एक प्लेट का सूत्र क्या था, क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर था। अच्छा मुझे बताओ, इसके ऊपर मैंने कितनी ऊंचाई की डिशें लगाई, 1 फुट ऊंचाई की डिशें लगाई, तो बेलनाकार बन गया।
तो पाई आर स्क्वायर तो यहाँ पे मैं रखता ही हूं, हाँ, लेकिन उसकी कितनी ऊंचाई की डिश लगाई वो ऊंचाई को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बेलनाकार का घनफल का सूत्र मिल गया। हाँ। हो गए 3 चल, R2 और एक H, हो गए 3 चल, एक 2 R और एक H, 2 रेडियस और एक ऊंचाई, है ना। 2 भाग में तो मैं त्रिज्या ही लूंगा, दाएं बाएं और आगे पीछे, लेकिन ऊपर नीचे में क्या लूंगा, ऊंचाई लूंगा, ठीक है। चलो, लेकिन ये बेलनाकार मैं डिश का उपयोग करके ना बनाऊं और चूड़ी, चूड़ी मतलब बंगड़ी, बंगड़ी नो उपयोग करूं तो आ डिश अंदर थी केवी बने, खोखली बने। અંદરથી ખાલી હોય તો આ ખાલી બહારની કિનારીનું જ કામ થયું કે નહીં? અને બહારની કિનારી દ્વારા બનેલો નળાકાર હોય એનું શું જોઈએ આપણને? અંદરનો ભાગનું કઈ કામ નથી, બહારની સપાટીનું જ કામ છે. બહારની સપાટીનું ક્ષેત્રફળ મળે. શું મળે? એ બહારની સપાટીને વક્ર સપાટી કહેવાય. શું કહેવાય? વક્ર સતહ, વક્રી સપાટી, है ना, वक्र सपाटी, वक्र सतह, है ना. इंग्लिश में उसको बोलते कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस. तो कर्व सरफेस जो है, बाहरी सतह जो है, उसका क्षेत्रफल चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? चूड़ी, चूड़ी मतलब बंगड़ी. बंगड़ी कौन से आकार की होती है? बंगड़ी परिधि आकार की होती है, बाहर की किनारी होती है उसमें. तो उसका सूत्र 2πr है. तो ऐसी कितनी ऊंचाई की बंगड़ी रखूंगा मैं? h ऊंचाई की बंगड़ी रख दूंगा तो वो सूत्र यहाँ पे मिल गया. 2πr तो था ही, लेकिन साथ में h ऊंचाई की बंगड़ी मतलब चूड़ी रख दिया मैंने. हाँ. तो h, तो यहाँ पे 2πrh सूत्र बन गया हमारा, जिसके अंदर r और h दो चल है, दो चल है, और 2π तो अचल है. हाँ. तो मजेदार सूत्र है ये भी, है कि नहीं? है ना मजेदार? हाँ सर. चलो, अभी मुझे बताओ, एक और चीज ले लेते हैं इसी के अंदर, इसी बेलनाकार के अंदर, कि मुझे ये बताओ कि एक एक बेलनाकार है, उसकी वक्र सतह का क्षेत्रफल मैं आपको दे दूं कि भाई 2425 सेंटीमीटर, समझ लो, कल्पना करो, वक्र सतह का क्षेत्रफल दे दूं, है ना. वक्र सतह का क्षेत्रफल मैंने दे दिया कि इसका वक्र सतह का क्षेत्रफल है, मतलब वो बेलनाकार है. अभी उस टंकी के अंदर कितना पानी भरा जाएगा? कोई मुझे बता सकता है? कोई कल्पना कर सकता है कि उस बेलनाकार टंकी के अंदर कितना पानी भरा जाएगा? ये बेलनाकार हमने यहाँ पे बनाया है ना, जिसकी बाहरी सतह का क्षेत्रफल हमको दिया है 2πrh. और मैं आपको पूछूं कि इसके अंदर कितना पानी समा सकता है, तो आप बताओगे कि भाई πr² जितना, मतलब घनफल जितना, है ना. लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसके अंदर आप पानी भर सकते हो? नहीं सर. वेरी गुड प्रियंका, मुझे यही आंसर चाहिए था, क्योंकि पहले मैंने अधूरा भी बोला था, लेकिन यही आंसर है कि भाई नीचे तला तो चाहिए, तला होगा नहीं तो पानी भरेंगे कैसे अंदर? हाँ, तड़िયું જોઈએ ને. તળિયા વગર તમે પાણી કઈ રીતે ભરવાનું? પાણી બધું ઢોળાઈ જાય. હું અંદાજો લગાવી શકું કે આ ટાંકીની અંદર પાણી સમાશે જ નહીં, ગમે એટલું તમે ઘનફળ રાખો, ક્ષેત્રફળ રાખો, है ना. बोल सकता हूँ कि नहीं मैं? एक टिपो पानी रहे नहीं अंदर. तो हमें नीचे तला रखना पड़ेगा. तो तला कौन से आकार का होगा? मैंने पहले ही बताया था. कौन से आकार का होगा? वृत्ताकार होगा. तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? πr² ऐड करना पड़ेगा, ये ऊपर वाला, ये सूत्र के अंदर, ये सूत्र में 2πr² प्लस करना पड़ेगा अगर नीचे तला रखना है तो. और इसी तरह इस टंकी को अगर ऊपर ढक्कन लगाना है तो दूसरा एक πr² लगाना पड़ेगा, मतलब 2πr² प्लस करना पड़ेगा. तो ये आधे गोले के अंदर हमको क्या प्लस करना पड़ेगा? πr². लेकिन ये बेलनाकार है तो खाली तला लगाना है तो
तला मतलब तड़ियों लगा हुआ है तो पाई आर स्क्वायर प्लस करना पड़ेगा, लेकिन तला और ढक्कन दोनों लगाना है तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस करना पड़ेगा, है ना। मुझे ये बताओ कि एक बेलनाकार है, वो बेलनाकार कहीं पे आपने रखा है और बाहर की सतह पे आपको बेलनाकार आकार का कोई पदार्थ रखा है और बाहर की सतह पे आपको कलर करना है, तो बाहर की सतह पे कलर कहाँ पे करोगे? तले में करोगे? नहीं। तले में करने की जरूरत ही नहीं है, कोई देखेगा ही नहीं। तो बाहर की सतह पे करोगे और ऊपर ढक्कन पे करोगे तो कौन सी जगह पे होगा? एक तो 2 पाई आर एच पे होगा और एक दूसरा पाई आर स्क्वायर पे होगा, मतलब वृत्ताकार आकार पे होगा। सही बात है, क्लियर हाँ। है ना। तो बेलनाकार में ध्यान रखना होगा कि आपको मतलब तला और ढक्कन दोनों बोला है, खाली तला बोला है कि दो में से कुछ नहीं बोला है, या कुछ चीजें नहीं भी बोली जाती तो भी हमें ध्यान में रखना होता है। जैसे कि बाल्टी बोला है, आपको बाल्टी बनानी है ना। बेलनाकार आकार की बाल्टी बनाने को बोला है तो आपको कितना पतरा चाहिए? आपको त्रिज्या दी जाएगी। बराबर है, तो त्रिज्या दे दी जाएगी तो आपको कितना चाहिए? तो खाली आपको बेलनाकार का वक्र सतह का क्षेत्रफल ही नहीं ढूंढना है, साथ में तला भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो तले में फिट करने के लिए भी पतरा लगाना पड़ेगा ना। तो कुछ चीजें प्रैक्टिकल भी होती है ना। चलो, कॉमन सेंस का उपयोग करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। चलो अभी चौथा एक आकृति ले लेते हैं, अंतिम आकृति। आइसक्रीम का कौन तो खाया होगा सभी ने? हाँ। अच्छा, ये आइसक्रीम के कोन को मैं यहाँ पे उल्टा बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे है ना आइसक्रीम के कोन में बहुत ठंडी लगती है ना, इसलिए मैं नहीं खाता, ठंडा होता है तो, है ना। मैं इसको उल्टा बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को है ना बहुत ठंडी की वजह से टोपी पहननी पड़ती है। ये हो गया कौन। कौन इंग्लिश में इसको कौन ही बोलते हैं, गुजराती में और हिंदी में शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंकु। शंकु, है ना। ये शंकु जो होता है ना, उसको दो तरीके से माप निकल सकता है। त्रिज्या तो आएगी ही आएगी, है ना, लेकिन ऊंचाई के लिए उसको दो तरीके से माप निकाल सकता है। हमें उस शंकु को अंदर से भरना होगा तो घनफल निकालना होगा, और घनफल के लिए उसके अंदर आर के साथ R2 चाहिए उसमें, और आर स्क्वायर के साथ अंदर का भाग लिखना होगा, और अंदर की ऊंचाई को उसको सीधी ऊंचाई बोलेंगे। इस प्रकार से दिखाई देते हैं हम, ये सीधी ऊंचाई, और उसको हम ऊंचाई बोलते हैं h, है ना। और यहाँ पे आएगा अचल में, और अचल में एक तो पाई आएगा और 1/3 आएगा। क्या आएगा? 1/3 याद रखना है आपको। बाकी सब तो बेलनाकार जैसा ही सूत्र है, खाली 1/3 है। लेकिन उसका क्षेत्रफल ढूंढना है, वक्र सतह का क्षेत्रफल ढूंढना है ना। तो आपको बाहर का ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा, जो तिरछे आकार में है वो थोड़ा अलग होगा। ये ऊंचाई से ये वाली ऊंचाई मतलब ज्यादा होगी, उसको हम एल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल, है ना। तो यहाँ पे आर के साथ आएगा एल, और आगे केवल एक ही चीज आएगा पाई आर एल, है ना। लेकिन आपको इसका ढक्कन लगाना होगा, तो कितने ढक्कन लगेंगे इसमें? 2 या 3? एक ही लगेगा। तो एक ही लगेगा तो प्लस जरूरत पड़ने पर प्लस पाई आर स्क्वायर कर देंगे, ढक्कन वाला होगा तो। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ ना? हाँ सर। हाँ, लेकिन कभी कभी आपको है ना पाई आर एल जब ढूंढना होगा ना, तब आपको एल नहीं दिया जाएगा, एच दिया जाएगा। और कभी कभी आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ढूंढना होगा, घनफल ढूंढना होगा, तो आपको एच नहीं दिया जाएगा, एल दिया जाएगा। तब आप क्या करोगे? तब आपको एक परिमाण का एक चीज ढूंढना है ना। एल के ऊपर से एच या एच के ऊपर से एल ढूंढना है। तो आप यहाँ पे आकृति देखो, यहाँ पे नीचे आर त्रिज्या है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में एच है और राइट साइड में क्रॉस में एल है। तो एल जो है यहाँ पे त्रिभुज आकार बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज, काटकोण त्रिकोण। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे? इसका पाइथागोरस का नियम बनाना है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला का उपयोग करके एच से एल और एल से एच ढूंढ सकते हैं। आर तो दिया ही होगा, नहीं दिया होगा तो कोई भी तीन में से दो चीज दी होगी। ठीक है, हाँ।